दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, संसद का भारी भरकम माहौल, बाहर पत्रकारों की भीड़, माइक, कैमरे और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल, लोकतंत्र में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और तभी अचानक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आते हैं, हाथ में लहराते हैं एक कागज। ये कोई साधारण कागज नहीं, ये है हलफनामा, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने ऐसा वार किया कि देश भर की सियासत गर्मा गई। जी हाँ, एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके पास कोई हलफनामा आया ही नहीं, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संसद के बाहर खड़े होकर मीडिया को वही कॉपी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, ये रहा सबूत। अब सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर संसद के बाहर खड़े होकर अगर कोई नेता चुनाव आयोग की साख पर सीधा हमला बोले तो मामला कितना बड़ा है। दरअसल हमारे देश में लोकतंत्र की असली जान है मतदान, और उस पर नजर गड़ाए बैठी है सियासत की सारी चालें। जनता लाइन में लगकर धूप बारिश सहकर उम्मीदों के साथ वोट डालती है कि उसका वोट देश का भविष्य तय करेगा। लेकिन जब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रहा है, तो फिर उस जनता का भरोसा कहाँ जाएगा। जी हाँ, अखिलेश यादव ने भी इसी भरोसे का मुद्दा संसद के बाहर उठाया और एक एक कर चुनाव आयोग पर ऐसे तंज कसे कि माहौल हिल गया। उन्होंने कहा कि आयोग वाकई में धांधली रोकना चाहता है तो बस एक डीएम को सस्पेंड कर दे, फिर देखिए कैसे बाकी सबकी नींद उड़ जाती है। आइए अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि उन्हें सपा की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला। लेकिन अगले ही दिन सोमवार को अखिलेश यादव संसद के बाहर आकर वही कॉपी दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई ये रहा हलफनामा। अब बताइए किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ। दरअसल अखिलेश का आरोप साफ है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, और यही वजह है कि 18,000 एफिडेविट जमा करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें और वक्त मिलता तो हम और भी ज्यादा एफिडेविट जमा करवाते, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सबूत देने के बाद भी 3 साल तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जी हाँ, अखिलेश ने यहाँ सिर्फ हलफनामे की बात नहीं की, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि 2022 का उपचुनाव तो लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा मजाक था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहाँ पुलिस वाले तक प्राइवेट कपड़े पहनकर वोट डाल रहे थे, और ऐसे नतीजे आए कि हारे हुए क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 77% वोट मिल गए। अब कोई भी सामान्य आदमी भी सोच सकता है कि आखिरकार ये कैसे संभव है। अखिलेश का सीधा तंज था कि ये सब चुनाव आयोग की मिली भगत के बिना संभव नहीं हो सकता। लेकिन ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अखिलेश ने आगे कहा कि 2017, 2019, 2022, यहाँ तक कि 2024 तक किसी भी चुनाव में अधिकारियों का ट्रांसफर तक नहीं हुआ। पहले के समय में चुनाव के पहले सैकड़ों अधिकारियों का ट्रांसफर होता था ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन अब तो सब पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं, बीएलओ से लेकर पीठासीन अधिकारी और डीएम तक। और जब विपक्ष शिकायत करता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। दरअसल अखिलेश यादव का गुस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पूरा खेल बीजेपी की सेटिंग है, जहाँ चुनाव आयोग भी सत्ता की तरफ झुका हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया को आकर देखना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे चलता है, और याद दिलाया कि उन्होंने विदेशी पत्रकारों तक को न्योता दिया था कि आइए देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे होता है, लेकिन अफसोस कोई आया ही नहीं। तो दोस्तों, सीधा सवाल है कि जब विपक्ष एक के बाद एक सबूत दिखाकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, जब हलफनामे की कॉपी लहरा कर कहा जा रहा है कि देखो हमने सबूत दिए थे, जब उपचुनाव की धांधली के किस्से आम हो गए हैं, तब आखिर जनता किस भरोसे पर वोट करे। क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है, या फिर जैसा अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी के इशारे पर काम करता है। अब सवाल ये है कि क्या देश की जनता चुपचाप इस लोकतंत्र की डकैती को देखती रहेगी या फिर आवाज उठाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनाव सचमुच जनता के वोट से तय होंगे या फिर सत्ता की सेटिंग से। अगर आप भी मानते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ अखिलेश या सपा का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसी ही धाकड़ और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती हैं। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी।
और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के। और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों, वो 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत करी